मोह की निवृत्ति, और मोह की निवृत्ति होने से राग की निवृत्ति होती है, राग की निवृत्ति होने से वैराग्य होता है, और वैराग्य होने के बाद अभ्यास करने से चित्तवृत्ति मन जो है जहाँ हम लगाना चाहें। अभी तो हमारा मन किन कारणों से इधर उधर भटकता है, उसके मूल में जाना है ना। अभी तो हमें जहाँ जहाँ तो सुख की किरण दिखाई देती है हम उस तरफ दौड़ पड़ते हैं, और आज अनेक प्रकार के लोग, उसमें हमारे देश में साधु संत भी होंगे जो लोगों को तो सुख की राह बताने के लिए नाना प्रकार के जो भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है, और बाहर का जगत तो ये जो जगत में आप और हम सब जी रहे हैं, तो इसमें तो अधिकांश लोग बस किस प्रकार से सुखी हो सकते हो, सुख के आकर्षणों से आपको घेर रहे हैं। और जब वास्तविक सुख को आप समझ पाओगे, वास्तविक सुख को, जिस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है, जिसको वो जो वास्तविक सुख है, तो उस समय जब आपका प्रवेश हो जाएगा तो ये राग अपने आप छूट। आत्म साक्षात्कार के लिए क्या करें? आत्म साक्षात्कार का पहले तो अर्थ समझना होगा। आत्मा अर्थात आत्मा तत्व नहीं है, आत्मा में अपना साक्षात्कार। आप कौन हैं? आप ये हाड़ मांस का पुतला नहीं, आप हम सब। ये शरीर जो है वस्त्र जैसा, जैसे इस शरीर को ढकने के लिए ये वस्त्र है, इसी प्रकार से उस आत्मा को ढकने के लिए तो ये शरीर जो है वस्त्र मात्र है। और अब उस आत्मा का जो साक्षात्कार किया जाता है, तो वो जो आत्म तत्व है वो नेत्रों का विषय नहीं। और जैसे व्यक्ति का साक्षात्कार, सामने व्यक्ति के मिल लिए साक्षात्कार हो गया, ऐसे आत्मा का साक्षात्कार नहीं है। आत्मा ना तो नेत्र का विषय है, पंच जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनका विषय है ही नहीं। त्वचा से हम इसको स्पर्श नहीं करके देख सकते, और नेत्र से देख नहीं सकते, श्रवण से सुन नहीं सकते, ध्यान से सुन नहीं सकते, जीभ से उसको चख नहीं सकते। जो आत्म तत्व है मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं। आप मन और बुद्धि से जो समझते हैं बहुत सी बातें, तो वो तो आत्म साक्षात्कार की बात जहाँ होती है तो उसके विषय में अरे वा दिष्टव्यम, आत्मा को देखो, ऋषियों ने कहा है, जरूर कहा है, परंतु देखने की बात जहाँ आएगी तो उसका अर्थ क्या है वो समझना होगा। जैसे एक लोहे की बड़ी शिला रखी हुई है, किसी व्यक्ति ने कहा तलवार से इस शिला को काट दो, तो उसका सीधा सा अर्थ है तलवार को तोड़ना है। लोहे की शिला पे जब तलवार का वार किया जाएगा तो वो तलवार टूटेगी। तो इसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार की बात जब आती है, आत्मा को देखने की बात आती है, तो उसका मतलब देखने वाली वृत्ति ही खत्म हो गई। और रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में कहें तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि नमक की पुतली समुद्र के था लेने के लिए गई, उसमें विलीन हो गई। इसी प्रकार से जो आत्म साक्षात्कार के लिए जाएंगे तो निश्चित है कि वो वृत्ति ही खत्म हो जाएगी, देखने वाली वृत्ति खत्म हो जाएगी। आत्मा को नहीं देख सकते, और आप अपने मन को नहीं देख सकते, बुद्धि को नहीं देख सकते। आप जानते हो कि आपके पास है मन, आप जानते हो आपके पास है बुद्धि, परंतु आप उसको देख नहीं सकते। कहाँ है आपका मन? बता दोगे कि अभी हमारा मन वहाँ चला गया, वहाँ चला गया। अगर ये सव्यव होता तो इसको पकड़ सकते थे। अभी आप भारत पहुँच सकते हो, अभी आप अमेरिका पहुँच सकते हो, आप चीन पहुँच सकते हो, जापान पहुँच सकते हो। मन आपका जो है कहीं भी छलांग लगा लेता है। मन अगर कोई ऐसी वस्तु विशेष होता तो कोई भी इसको पकड़ ले, कोई भी इसको देख ले,
और मन से कहीं बहुत अधिक सूक्ष्म जो है आत्म तत्व है। तो इस आत्मा को ऐसे नहीं देखा जाता। आत्मा के विषय में तो आत्मा ही आत्मा को देखता है। फिर सब दूसरे जितने भी कारण है देखने के उपकरण जो है वो सब समाप्त हो जाएंगे। जब आप आत्मस्वरूप में स्वतः स्थित हो जाएंगे, आप स्वयं आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अभी आप आत्मस्वरूप में नहीं हो, अभी आप शरीर में हो। शरीर को थोड़ी सी गर्मी लगती है, आज तो बहुत गर्मी लग रही है, हमको बहुत गर्मी लग रही है, शरीर रुग्ण हो गया, हम रुग्ण हो गए हैं। और शरीर को भूख लगी है, हमको भूख लगी है, अर्थात आप शरीर के स्तर पे जी रहे हैं। अभी आप आत्म के स्तर पे नहीं पहुंचे। जिस समय आत्म स्तर पे पहुंचेंगे, नायनम छिदंती शस्त्राणी, और उसको शस्त्र छेदन नहीं कर सकते। हमारे तो थोड़ा सा हाथ पे चोट लगती है, हालत खराब हो जाती है। एक कांटा गड़ता है तो हालत खराब हो जाती है, सुई चुभती है तो हालत खराब हो जाती है। वो आत्मा, और हम बातें करें आत्मा की, और नहीं ये हम तो आत्मा है। अरे आत्मा का अनुभव अभी नहीं हुआ। जिस समय आत्मा का अनुभव हो जाएगा तो उस समय फिर ये शरीर की पीड़ा से हम परेशान नहीं, हम परेशान नहीं, शरीर परेशान होगा। स्वाभाविक है कि शरीर को तो कष्ट होगा तो शरीर ही परेशान है, परंतु हम उसमें निर्लिप्त भाव से रह सकेंगे। तो आत्म साक्षात्कार के लिए तो आत्मस्वरूप में स्थित हो। अभी शरीर के स्तर से हमको थोड़ा ऊपर हो, और जब हम शरीर के स्तर से ऊपर उठेंगे, आत्मा के स्तर में प्रवेश करेंगे, तो आत्मा का साक्षात्कार शब्द है वो। वैसे वास्तविक में आत्मा का साक्षात्कार ऐसा नहीं होता है कि अपना ही साक्षात्कार है ना, तो हम और वो दो नहीं है ना, दूसरे को देखा जाता है। नेत्र हमेशा दूसरे को देखता है, अपने आप को नहीं देखता है। इसी प्रकार से आत्मा आत्मा को देखता है, मतलब स्वयं को ही देखने वाली बात आ गई है। और स्वयं को देखने का मतलब ये नहीं कि चित्त की वृत्ति बाहर से जैसे योगियों ने शरीर से बहिर्गमन करके अपने आप को एक चेतन रूप में बाहर अनुभव किया, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि वो आत्म साक्षात्कार है। वो जो सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर है पंच महाभूतों की रचना, इसके बाद जो सूक्ष्म शरीर है और उसमें मन बुद्धि, तो उस सूक्ष्म शरीर को तो बाहर देखा जा सकता है, तो शरीर से अलग किया जा सकता है। परंतु आत्मा एक ऐसा तत्व है जो सब जगह परिपूर्ण, सब जगह परिपूर्ण, उससे कोई भी स्थान खाली नहीं है। इसलिए जब वो भरा हुआ है, पूरा चेतन ही चेतन भरा हुआ है, पूरा आत्मा ही आत्मा भरा हुआ है, तो उसको कौन देखेगा? देखने वाला दृष्टा चाहिए, इसके लिए गुरु कृपा तो चाहिए। गुरु कृपा की जहाँ तक बात ऐसा पढ़ा है, उस विषय को भी जरा समझना चाहिए कि आपने कभी देखा हो पक्षी ने अंडे दिए, घोंसले में अंडा रखा हुआ है, उसमें से फिर पक्षी शरीर से उसको गर्मी देता है और उसकी गर्मी से वो अंडा परिपक्व होता है, उसमें से उसका बच्चा शावक बाहर आता है, फिर उसके धीरे धीरे पंख बढ़ने लग जाते हैं, फिर वो अन्य पक्षियों को उड़ते हुए देखता है, उसके मन में भी एक भावना होती है कि हम भी उड़ान भरें, हम भी उड़ान भरें, परंतु वो साहस नहीं कर पाता। तो जो वो पक्षी उसकी माँ है वो देखती है कि अब इसके थोड़े पंख ठीक हो गए हैं, तो वो एक दिन उसको घोंसले में से धक्का दे देती है, तो क्या होता है कि पंख फड़फड़ाने लगता है और फड़फड़ाते हुए कहीं दूसरी जगह जाके बैठ जाता है। परंतु उसको फिर वो एक साहस आ जाता है कि अभी तक उसको ये नहीं मालूम था कि मेरे पास उड़ने के लिए पंख हैं, फिर उसको मालूम पड़ता है कि मेरे पास भी पंख हैं, मैं उड़ान भर सकता हूँ। फिर धीरे 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 वो इधर से इधर कूदता है, इधर कूदता है, फिर वो उड़ान भर सकता है।
तो गुरु सिर्फ आपको धक्का दे सकता है, उड़ना आपको ही। गुरु कृपा का मतलब जरा समझना, बहुत बार हम लोग उसको दूसरे रूप में भी कहते हैं। तो जैसे कोई तैरना सिखाता है, तैरने वाला क्या करता है, उसको उठा के जल में फेंक देता है और फिर उसको संभाल लेता है बस। परंतु तैरना आपको ही पड़ता है, और तैरने की जो कला है वो अपने आप सीखने में आती है। कोई ऐसे बताएगा ना, ऐसे हाथ चलाओ ये करो, वो नहीं सीख सकते हो, और वो जो सिखाया हुआ है वो सब कुछ नहीं। तो इसी प्रकार से गुरु जो है आपको जल में फेंक सकते हैं, गुरु आपको डंडा दे सकते हैं। मतलब जैसे कीड़ा गड्ढे में पड़ा हुआ है, उसमें से बाहर निकलने के लिए परेशान हो रहा है, कोई सज्जन ने एक लाठी रख दी, उस लाठी के सारे वो कीड़ा ऊपर आ गया। इसी प्रकार से गुरु कृपा, वो कीड़ा अपने शक्ति और सामर्थ्य से बाहर नहीं आ सकता, परंतु आया वो अपनी शक्ति और सामर्थ्य से ही बाहर है, लाठी के सहारे आया। तो गुरु लाठी रखते हैं, तो गुरु आपके अंदर जो योग्यता है, क्षमता है, उसको प्रकट करते हैं। उड़ान आपको ही भरनी है। कृपा का मतलब ऐसा नहीं सोचना कि बस गुरुदेव हाथ रखेंगे, शक्तिपात करेंगे, उतने से ऐसा नहीं। आपको ही सब कुछ करना, सब कुछ आपको ही करना। सिर्फ आपके अहंकार को गुरुदेव छीन लेंगे, आपको लगेगा गुरुदेव की कृपा से होगा, आपके द्वारा ही। और हर एक व्यक्ति के अंदर शक्ति और सामर्थ्य है, हर एक व्यक्ति, सिर्फ हम भूले हुए और तुम में वो शक्ति है। देखो अपनी शक्ति को, आपन तेज संभारो आपे। हनुमान जी महाराज से कहा गया, राम काज लगता अवतार। हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप का स्मरण किए, शंकर सहज स्वरूप संभाला, लागी समाधि अखंड अपा। शंकर जी ने अपने स्वरूप का स्मरण किया, समाधिष्ठ हो। तो होना सब आपको ही है और आपको ही करना है। सिर्फ अपना स्मरण करो कि हम उस परमात्मा के हैं। अभी तक आप जो इस सीमित दायरे के बंधे हुए हो ना, कि ये कैसे टूटे? तो बच्चे, वाइफ है, पेरेंट्स है, नहीं वो है, उनको हम छोड़ने की बात नहीं कर रहे, उनको तोड़ने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अंदर से समझ आ जानी चाहिए ना। जैसे अभी बताया कि तो सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब सूर्य के प्रकाश को खिड़की नहीं पैदा कर रही, और वो मेढकी का तो वो सब बातें अभी तो कहीं है, अभी कहीं है। हम नहीं करो कि हम इनका लालन पालन करने वाले हैं। आप और हम नहीं भी होंगे तो भी सृष्टि इससे अच्छी चलेगी, और हम नहीं थे तो भी सृष्टि अच्छी चलती, हमारे होने से ही खराब हुई। जो कुछ बिगड़ा है वो हमारे कारण। वही परमात्मा नहीं बोलता ना यहाँ। हाँ, परमात्मा है, ठीक बात है, पर बिगाड़ने के लिए नहीं, अहम और अहंकार के लिए नहीं कि मैं करता हूँ। परमात्मा ने तो आपको जिस प्रकार से बीज जो है भूमि में गिर के रूपांतरित होके वृक्ष बनता है, उस प्रकार से आपको फिर एक बार आप मिटो, जैसे बीज मिटता है, और बीज मिटने से उसमें पौधा तैयार हो, वृक्ष तैयार। इसी प्रकार, परंतु वो बीज को ऐसे तोड़ के मिटाने की जरूरत नहीं, अपने आप को ऐसे बर्बाद करने से नहीं। मिटने का मतलब ये नहीं अहम टूट जाए, अहंकार कहीं टूट जाए। तो जिस दिन जिस क्षण आपका अहंकार कहीं टूट जाएगा तो आपका नया जीवन शुरू हो जाएगा। गुरु यही कार्य करते, मिटाने का। गुरु बनाते, मिटा देते, तोड़ देते। इसीलिए गुरुदेव को गुरुदेवो महेश्वर, शंकर है। यमाशितो ही बकरो की चंद्र सर्वतो। शंकर संहार करता देव है ना, गुरु जो है संहार करता, मिटाने वाले। जो गुरु मिटा सकता है वही नया जीवन दे सकता है, और जो गुरु नहीं मिटा सकता वो नया जीवन नहीं दे सकता। वो जो पुराना है, जिस ट्रैक पे आप जा रहे हो उसी पे चलते रहो।